गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। आज है 14 अक्टूबर और आज का करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है स्लेंडर लोरिस। स्लेंडर लोरिस क्या है? एक एनिमल है। ठीक, ये पाया कहाँ जाता है? इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों है? पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आज वो न्यूज़ में क्यों है स्लेंडर लोरिस? वो इसके लिए सिलेंडर लोरिस के लिए इंडिया की पहली सेंचुरी बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में करूर और डीडीगुल जिलों में, तमिलनाडु के करूर और डीडीगुल जिलों में। ठीक, ये रहा सिलेंडर लॉरिस। आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा चमगादड़ की तरह दिखता है, लेकिन फिलहाल ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो इसको कंजर्व करने के लिए अभी फर्स्ट सेंचुरी बनाई गई इंडिया में। और इसी की तर्ज पे जो है, अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु में इंडिया का डुगोंग कंजर्वेशन, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंचुरी भी तमिलनाडु में बनी है। डुगोंग जो है एक जानवर होता है, मतलब जैसे वेल तरह, छोटा मोटा वेल मान लीजिए, वेल और सील को मिला दीजिए तो वैसे लगता है, उसी की तरह दिखता है। और ये सब कंजर्वेशन जो है वर्ल्ड लेवल पे किए जाते हैं तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। और इंडिया में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया जाता है इंडिया में। और वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, वर्ल्ड वाइड फंड का काम क्या होता है? टू कंजर्व द इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो जीव खतरे में हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन्हीं को कंजर्वेशन करना। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट आई है CRII रिपोर्ट। CRII का फुल फॉर्म देखते हैं पहले। C से हो गया कमिटमेंट, R से हो गया रिड्यूसिंग, I से हो गया इनइक्वलिटी और I से हो गया इंडेक्स। तो कमिटमेंट टू रिड्यूस, कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग होना चाहिए, यहाँ ग्रामेटिकल एरर है। तो कमिटमेंट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप देख सकते हैं इधर। तो कमिटमेंट्स टू रिड्यूस होगा, कमिटमेंट्स टू रिड्यूस इनइक्वलिटी इंडेक्स। ठीक, यहाँ कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स ये भी हो सकता है। तो चलिए मैं वो फॉर वाला ज़्यादा सही रहेगा, वही करता हूँ, कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 123 आउट ऑफ 161, मतलब 161 देशों में इंडिया की 123वीं रैंक रही है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे रहा है। ठीक, और अब कुछ हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे देख लेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की 136 रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की 150वीं रैंक है। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की 83rd रैंक है। और बाकी की मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, आप उसमें देख लेंगे कि कौन इंडिया की कौन सी किस में रैंक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिल्ली ई मेट्रो, दिल्ली ने एक लॉन्च किया है ई मेट्रो, एक मिनट, हाँ, दिल्ली ने एक लॉन्च किया है ई मेट्रो ई मॉनिटरिंग ऐप। दिल्ली ने एक ई मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। तो ई मॉनिटरिंग ऐप मतलब एक इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग ऐप है। किसके लिए लॉन्च किया है? फॉर ट्रैकिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। मान लो तो दिल्ली में कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली सरकार का, तो उसको ट्रैक करने के लिए वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें क्या समस्या आ रही है, उसको किस तरीके से और उसका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वहाँ की लोकल समस्याओं को निपटने के लिए दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। और ये जाहिर सी बात है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया? दिल्ली पहले लगाया, तो दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया, यही क्वेश्चन पूछेगा और क्या आपका। अब अगले बात करते हैं नेशनल गेम्स की। ठीक, नेशनल गेम्स में क्या है? अभी 36वें नेशनल गेम चल रहे हैं। और ये नेशनल गेम हो कहाँ रहे हैं? नेशनल गेम का होस्ट है गुजरात। ठीक, और टोटल इसमें 37 टीमों ने भाग लिया है। और ये हो कहाँ रहा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक, और इसका मैस्कट है वो सवज है। सवज का मतलब होता है शावक। शावक किसको बोलते हैं? लायन के बच्चे को। ठीक, लायन का जो छोटा बच्चा शेर का होता है उसको शावक बोलते हैं। ठीक, और इसकी थीम क्या है? थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें पहला जो है स्थान प्राप्त किया है वो सर्विसेज ने प्राप्त किया है, 61 गोल्ड के साथ टोटल 126 पदक प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पे रहा है महाराष्ट्र। यूपी जो है इसमें 8वें स्थान पे रहा है और एमपी जो है इसमें 5वें स्थान पे रहा है। ठीक, और
तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये रहा कि अगला क्वेश्चन है प्रस्थान एक्सरसाइज। अब प्रस्थान एक्सरसाइज की किसके द्वारा की गई? इंडियन नेवी के द्वारा की गई। और हुई कहाँ? आंध्र प्रदेश में हुई। ये हर 6 महीने में एक बार होती है प्रस्थान एक्सरसाइज। और इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं तो इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। इसका जो है वो मोटो है, जो इसका आदर्श वाक्य है वो है शम नो वरुणः। शम नो वरुणः का हिंदी में मतलब होता है जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। वरुण से आप पकड़ सकते हैं, वरुण जल के देवता को बोलते थे, तो ये जल और नेवी जल से है तो जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एक सीएपीएफ में, उसमें 2-3 ऐसे ही आदर्श वाक्य दिए थे। उसमें पूछा था ये किससे बिलोंग करता है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कभी कभी, और ये सन्नो वरुणो उसमें था, एक सुप्रीम कोर्ट का था और एक इसका था, और एक एलआईसी वाला, एलआईसी का आदर्श वाक्य था, तो उसमें एलआईसी वाला आदर्श वाक्य आंसर सही था। मुझको याद नहीं आ रहा है, चलिए मैं अभी को बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है कोल्पोस्कोप। कोल्पोस्कोप क्या है? कोल्पोस्कोप एक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है ये? टू आइडेंटिफाई द सर्वाइकल कैंसर ऑफ वुमेन। औरतों में एक सर्वाइकल कैंसर होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिवाइस कोल्पोस्कोप बनाई गई है। और जो है ये वायरस, सर्वाइकल कैंसर होता किस वायरस से है? ये ह्यूमन पोपिलोमा एक वायरस है, इससे सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके लिए एचपीवी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। जैसे कोरोना में हम कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन यूज़ कर रहे थे, वैसे इसके लिए एचपीवी वैक्सीन यूज़ की जाती है। अभी इंडिया ने सर्वावैक नामक एक इंडियन एचपीवी वैक्सीन डेवलप की है। तो ये जो है सर्वाइकल कैंसर को यूज में इस्तेमाल की जाएगी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन रहा ये 1190 मेगावाट का भी सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को द्वारा 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट हुआ कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ये इसका उद्घाटन हुआ है अभी, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है। तो अब बात करते हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट की। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 2245 मेगावाट का है। लगा कहाँ है? भादला, जोधपुर में। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अक्ष जो है इंडिया की पहला रेडियो चैनल है अंधों के लिए। ये लगाया कहाँ गया है? नागपुर में। ठीक। इसी के साथ सारे आज का करंट अफेयर्स का जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद है कि आप ये करेंगे जिससे चैनल की ग्रोथ हो। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।